तो जब सोने की डायरेक्शन बदली और सुबह उठे पहले दिन ही लगा कि वाओ, आज तो ऐसे लग रहा है एनर्जी लेवल डबल हो गया है। और मतलब पिछले 4-5 महीने से मुझे नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डॉटर को स्टमक प्रॉब्लम काफी रहती थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। मैंने जब वास्तु में चेंजेस करे तो 15-20 दिन के बाद उसको सॉर्ट आउट हो गई वो प्रॉब्लम। एंड सडनली डॉटर का फोकस बढ़ गया। विद इन 1 वीक उसमें इतनी कामनेस, इतनी पोलाइटनेस आ गई, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि ये मेरा ही बच्चा है क्या। उसमें मैंने काफी चेंजेस देखे हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि वास्तु ऐसा भी होता है। और जो मैंने अपने घर में भी पैसा लगाया है, चेंजेस करे हैं, वो वर्थ है उनका। 3 इयर्स का बेटा जो इतना डिस्ट्रक्टिव था, वो इतना काम हो गया, इतना सॉफ्ट स्पोकन हो गया। वो जो एक चेंज हमने देखा और हम बहुत सरप्राइज थे सब लोग कि 3 इयर्स का किड इतना बदल सकता है। मेरे डैड थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो उनमें भी धीरे धीरे मैंने कामनेस देखी है। लेकिन अब जो लाइफ की तरफ एक अप्रोच है बहुत पॉजिटिव हो गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इंट्यूटिव लेवल तो मेरा बहुत ही बढ़ गया है। So welcome everyone in our Vastu Sanjeevani Achievers program, and today I welcome Ms. Deepti Seth as Vastu Sanjeevani Achiever in this program. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving me an opportunity. Myself, Deepti Seth. I am from Noida, and at present I am a homemaker, but by profession I am HR and admin expert. I worked with the corporate world for almost 17 years and quit my job 5 years back for my child. So now I am a homemaker, spending time at home and doing some extracurricular activities. I have hobbies, gardening. I do gardening. Cooking is my hobby. And now plus I have since I've joined Vastu course 6 months back, तो अब वो भी एक पैशन ही हो गया है। हर जगह वास्तु ही दिखाई देता है और इतना बिजी रहती हूँ उसमें कि टाइम का पता ही नहीं चलता मुझे। वाओ वाओ। तो कैसे आप वास्तु संजीवनी से कैसे कनेक्ट हुए, हमारे इस सिस्टम से कैसे कनेक्ट हुए? मैम ऐसे ही एक दिन मैं फेसबुक पे मतलब स्क्रॉल कर रही थी, तो आपका एक एड देखा मैंने, इफेक्टिव पेरेंटिंग थ्रू वास्तु। और ये मार्च की बात है, दिस ईयर ओनली। सो दैट टाइम माय डॉटर वाज प्रिपेयरिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड। तो मुझे थोड़ा सा उसको लेके कंसर्न था कि जब से लॉकडाउन हुआ है, बच्चे घर पे ही हैं और थोड़ा उनका कहते हैं ना कि फोकस कहीं ना कहीं बदल गया है। तो मुझे लगा चलिए वेबिनार अटेंड करके देखते हैं कि क्या है और वास्तु से मतलब पेरेंटिंग कैसे मतलब कनेक्टेड है। बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। तो मैंने वो जो आपके टिप्स थे छोटे छोटे, मैंने उनको इम्प्लीमेंट किया नेक्स्ट डे अपने घर में, और 3-4-5 दिन में ही मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए डॉटर को लेके। एंड सडनली डॉटर का फोकस बढ़ गया और मतलब उसके बिहेवियर में भी मुझे चेंज लगा। फिर मैंने 1 वीक के बाद आपका ड्रीम होम मॉडल कोर्स ज्वाइन करा, जो लेवल 1 कोर्स है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। और मैं उसको जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे चीजें इम्प्लीमेंट करती गई, तो उससे काफी रिजल्ट्स आने लगे। और प्रॉब्लम्स तो थी जैसे थोड़ा बहुत एग्रेशन था फैमिली में, और छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, मुझे भी गुस्सा आ जाता था। फादर डॉटर में छोटी छोटी बात पे फाइट हो जाती थी। और थोड़ा सा मुझे एंजाइटी इशू था, मेरा बीपी बहुत लो रहता था, और कभी कभी रात को एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। आई गॉट एवरीथिंग चेक्ड, बट समझ ही नहीं आता था कि एंजाइटी क्यों हो जाती है, बीपी क्यों सडन लो हो जाता है। विंटर्स में भी बीपी लो हो जाता था। बट जैसे जैसे वास्तु का कोर्स आगे आगे चलता गया और धीरे धीरे समझ में आता गया कि प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब उसको हमें अपनी डेस्टिनी नहीं बनाना कि ये तो प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, वी हैव अ सॉल्यूशन। मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आती थी रात को, तो वो, और मेरे को भी कई बार जब सुबह उठते थे तो ऐसे लगता था एनर्जी लेवल बहुत लो है। तो जब सोने की डायरेक्शन बदली
और सुबह उठे पहले दिन ही लगा कि वाओ, आज तो ऐसे लग रहा है एनर्जी लेवल डबल हो गया है। और उसके बाद से तो अब रात को मैं 1 बजे भी सोती हूँ, सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, तो लगता है कि आई एम फ्रेश, एनर्जी लेवल पूरा है बॉडी में। पहले तो बहुत प्रॉब्लम लग रही थी, हेल्थ इश्यूज भी थे, एग्रेशन था, डॉक्टर का फोकस स्टडी में उसका फोकस बढ़ गया। रात को वो 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ती थी व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड। तो काफी चेंजेस आए, और कुछ पुराने हेल्थ इश्यूज भी थे जो मुझे आए थे रिलेटेड टू माय नी, एंड इट्स बीन 4 years बैक, जो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, लेकिन नी में पेन रहता था मुझे, लेफ्ट नी में। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आई गॉट इट ट्रीटेड, मेडिसिन सब कुछ ठीक हो गया, और कभी अल्ट्रासाउंड एक्सरे उसमें कुछ आया ही नहीं, लेकिन फिर भी नी में पेन रहता ही था। तो जब वास्तु कोर्स कर रही थी तो उसका रूट कॉज पता चल गया कि वो प्रॉब्लम आई कहाँ से थी। तो उस चीज को मैंने घर में रिपेयर कराया, और मतलब पिछले 4-5 महीने से मुझे नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, मैं आराम से स्टेयर्स चढ़ जा। राइट, मतलब इतना ज्यादा था मुझे नी में, मैं नी बेंड नहीं कर पाती थी, योगा करते हुए मुझे प्रॉब्लम होती थी। और अब बिल्कुल नहीं है, 4 months हो गए कि उस चीज को मैंने ठीक कर दिया वास्तु के माध्यम से, तो मुझे वो प्रॉब्लम ही गायब हो गई है। रूट कॉज हमने ठीक कर दिया उसका, जहां से राइट, प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स व्हाई बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई प्रॉब्लम। मेरी डॉटर को स्टमक प्रॉब्लम काफी रहती थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, मैंने जब वास्तु में चेंजेस करे तो 15-20 दिन के बाद उसको सॉर्ट आउट हो गई वो प्रॉब्लम। तो शी सेड, मम्मा नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो मैंने बोला ओके, नाउ यू डोंट हैव एनी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। शी सेड यस। शी सेड आपने वास्तु में कुछ किया होगा। वो ना बीच बीच में आके घर में देखती है कौन सी चीज कहाँ रख दी। अगर मैं कोई छोटी सी चीज भी चेंज कर देती हूँ ना, तो वो बोलती है कि आपने वास्तु का किया है, तभी ऐसा हुआ है। नोज ना कि अब मेरी मम्मी सुपर मॉम हो गई है। हाँ, ये तो है उसका मतलब। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मेरी डॉटर थोड़ी सी ना जैसे इरिटेट हो जाती थी छोटी छोटी बातों पे, है बहुत बड़ी स्वीट सी, लेकिन छोटी छोटी बात पे जिद करना, इरिटेट हो जाना। लेकिन जब मैंने आपके इफेक्टिव पेरेंटिंग के ही टिप्स मतलब फॉलो किए थे, विद इन 1 week उसमें इतनी कामनेस, इतनी पोलाइटनेस आ गई, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि ये मेरा ही बच्चा है क्या, जो इतना जिद्दी होता था। मतलब उसकी जब पैदा हुई थी, पंडित जी ने उसकी मतलब कुंडली देख के बोल दिया था ये बच्चा इतना जिद्दी है कि आपको रुला के भी अपना काम करा लेगा। ओह माय गॉड, इतना जिद्दी बच्चा है। और वो बहुत जिद्दी, लेकिन हाँ, लेकिन लिटरली शी हैज चेंज। मतलब वो बहुत केयरिंग हो गई है, लविंग हो गई है, बड़ी चेयरफुल सी हो गई है। रात को सोते हुए जाते हुए मुझे 2-3 बार गुड नाइट बोलती है, जो पहले कभी होता ही नहीं था। तो तो मतलब मतलब कि काफी हमने चेंज। एस्ट्रोलॉजी को भी डिफीट कर दिया, बिल्कुल। हॉरोस्कोप में भी जो लिखा था आपने तो उसको भी चेंज कर दिया। वंडरफुल। अब तो अगर मैं उसे बोलती हूँ ना कि बेटा ये ड्रेस अच्छी नहीं है, नहीं लेंगे, या ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं लेंगे, तो वो मान जाती है। आज से 6 महीने पहले वो कभी नहीं मानती थी। वो जिस चीज पे हाथ रख देगी हमें उसको लेके ही देना पड़ेगा, नहीं तो शी स्टार्ट्स क्राइंग और गुस्सा हो जाना। और अब 6 महीने से तो बहुत हमारे पैसे भी बच रहे हैं। ओके, तो क्योंकि अभी आपने बताया कि शी इज जस्ट 16, तो टीन एज की प्रॉब्लम्स तो वैसे ही बहुत होती हैं, एवरीबॉडी नोज। तो टीन एज की राइट, प्रॉब्लम्स को भी वास्तु से हम सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, टीनेज की प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं। और वो बहुत, उसमें मैंने काफी चेंजेस देखे हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि वास्तु ऐसा भी होता है। मेरी वास्तु के लिए नॉलेज बहुत कम थी, मतलब हार्डली मुझे 1 or 2% ही कुछ पता था वास्तु के बारे में। कभी सुना था मतलब यहाँ पे कुछ रख दो, या एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए, नमक रख दो, नींबू रख दो, मतलब आई नेवर यूज टू बिलीव। बट जब कोर्स किया और समझा कि वास्तु ये है, तो इतनी नॉलेज मिल गई है मैम आपसे कि वो समाई नहीं जाती है। मतलब
आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, वास्तु की जर्नी। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इफेक्टिव पेरेंटिंग का मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया था, बिकॉज पेरेंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी लोगों को आती है, खाली मुझे नहीं आती है। आजकल हर घर में ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया वो कोर्स, मैंने किया, क्योंकि मतलब मेरा पैशन था, मैं जानना चाहती थी ये कैसा वास्तु है जो बच्चों पे भी आजमाया जा सकता है। और मैं कहती हूँ कि शायद मेरी डेस्टिनी थी आपसे मिलना, और तभी हुआ। और आज जिनको मैंने फॉरवर्ड किया था, आज उनके घर का वास्तु मैं कर रही हूँ। तो देखो, यू डू नॉट चूज, ही चूजेस यू। और आप आज यहाँ पे हो, और एज एन अचीवर, अचीवर कोई कब बन रहा है? जब उसने कुछ अचीव किया, रिजल्ट्स अचीव किए। सो यू आर हेयर एज एन अचीवर। तो यही अपने आप में कि आपने कितना फायदा इससे, कितना बेनिफिट लिया है वास्तु से। वंडरफुल। अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह के चेंजेस आपने घर में किए। हमने काफी चेंजेस करे अपने घर में, जो पहले टेम्परेरी करे। ओके। और कुछ चीजों को, जैसे मतलब प्लांट्स को हटाना पड़ गया मुझे कुछ जगहों से। तो मैंने कलर्स जो थे मेरे घर में, जो मुझे थोड़ा इफेक्ट कर रहे थे मेरी लाइफ में, तो मैंने उनको हटाया। पहले तो मैंने उनको कवर कर दिया, जैसे टेम्परेरी सॉल्यूशन किया। और 1 1.5 2 महीना जब मुझे रिजल्ट आया अच्छा, तो माय हस्बैंड ऑल्सो गॉट कन्विंस्ड एंड ही सेड ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो कर लो। तो मैंने फिर घर में वो सारी चीजें परमानेंट चेंज करी, कलर स्कीम्स को चेंज किया। और कलर्स बहुत मतलब इफेक्ट कर रहे थे लाइफ में। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि मेरे घर का मंदिर भी गलत पड़ा हुआ था। मतलब हम तो घर में जब आए तो हमने जहां रखा वो हमारे हिसाब से ठीक था, लेकिन वास्तु के हिसाब से वो गलत जोन में आ रहा था। और उसी की वजह से मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम आई। मेरे को एंजाइटी प्रॉब्लम लास्ट ईयर बहुत जबरदस्त आई। मैं 2 3 बार इमरजेंसी में भी गई, और आई गॉट ईसीजी डन, इको डन। डॉक्टर्स से कुछ भी नहीं है, क्यों आ रही है आपको ये प्रॉब्लम? बट जब मैंने अपने घर के मंदिर की डायरेक्शन चेंज करी, उसकी पोजीशन चेंज करी, 1 महीने के बाद सब ठीक हो गया। मैंने अपने जोन्स को ठीक किया। मेरे को मतलब पिछले शायद 3 या 4 महीने से मैंने अपनी बीपी मशीन भी नहीं निकाली। मुझे लो बीपी रहता था, मैं जिसको रोज टेस्ट चेक करती थी। अब 4 महीने हो गए, मैंने अपना बीपी ही नहीं चेक किया है, क्योंकि आई एम फाइन, आई कैन फील। ओवरऑल हेल्थ इश्यूज में बहुत फर्क पड़ा। इम्यूनिटी बढ़ गई है जैसे लगता है, एनर्जी लेवल बढ़ गया, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे ब्लैडर प्रॉब्लम आई थी 2 3 मंथ्स बैक, तो जिसका मुझे कारण पता चला कि अचानक से क्यों आ गई। तो डॉक्टर्स के टेस्ट ने भी बोला कि कुछ नहीं है, बट समहाउ प्रॉब्लम थी। बट विद द मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ वास्तु, मैंने अपने घर के उन जोन्स को ठीक किया, बैलेंस किया। और जो मैंने अपने घर में भी पैसा लगाया है, चेंजेस करे हैं, वो वर्थ है। मतलब मेरी लाइफ बहुत स्मूथ सेटल हो गई है, घर में इतनी कामनेस हो गई है, बड़ा शांत सा माहौल रहता है हर समय, और सब लविंग हो गए हैं। अपना क्वालिटी टाइम हम साथ में स्पेंड करते हैं। जो पहले लगता था कि सब अलग अलग हैं, घर में 3 मेंबर्स हैं, तीनों अलग अलग ही हैं, लेकिन अब काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। और जो पैसा घर में लगाया चेंजेस का, वो तो वर्थ है ही है। और एक चीज और है, जब मैंने अपना घर 5 साल पहले बनाया था, तो मेरा एक पैशन था कि मतलब जब मैं अपनी जॉब क्विट करूंगी तो मैं एक अपना बहुत ड्रीम होम बनाऊंगी। तो मैंने अपना घर बहुत सिंपल खुद ही इंटीरियर किया था, और मेरे फ्रेंड्स आते थे देखने के लिए कि अच्छा, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद ही 2 3 साल के बाद ही कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, कुछ चीजें लाइफ में जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी, तो समझ ही नहीं आता था कि क्यों कर रही है प्रॉब्लम। तो वो तो अब पता चला ना वास्तु करने से कि तो आपने जो कोर्स ज्वाइन किया उसका नाम ही यही है, ड्रीम होम मॉडल। मतलब कैसा होना चाहिए आपका ड्रीम होम। तो यू फॉलोड दैट मॉडल एंड यू आर शेयरिंग एक्सपीरियंस टुडे। जैसे हम अपने हर घर में हेल्थ इश्यूज आते हैं,
आजकल की डेट में एक सिनेरियो ही ऐसा बन गया है, बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, अगर हम अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी बहुत सी कॉस्ट को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। और पैसा लगाना वर्थ होता है। और कई लोग सोचते हैं अब वास्तु कर रहे हैं तो ये तोड़ना पड़ेगा, वो तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जो वास्तु हमने आपसे सीखा है उसमें कोई ज्यादा तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ बैलेंस करना है चीजों को जो गलत जगह पे पड़ी होती है। सो इट्स वेरी गुड इफ समवन इज स्पेंडिंग मनी ऑन हाउस। अब थोड़ा पैसा तो हर जगह पे लगेगा ना। बाहर खाना खाने जाते हैं, हजारों 10,000 का बिल आ जाता है, वो तो अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन अगर पैसा घर पे लगाया है और फैमिली पे लगाया है और जिसका हमें रिजल्ट दिख रहा है तो वो वर्थ है मेरे हिसाब से। Yes, wonderful sharing. Or this is a message to the viewers. Now I would like to know कि इस कंप्लीट जर्नी में जो वास्तु संजीवनी कम्युनिटी है उसका पार्ट बन के आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और ये जो हमारा सिस्टम है उसमें आपको कहाँ चैलेंजेस आए, कहाँ आपने आपको बेस्ट क्या लगा सिस्टम में, आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैम ये जो आपका मतलब कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत मतलब प्लान्ड वे में आपने उसको बनाया है। मतलब हम तो चलो मेच्योर हैं काफी, लेकिन शायद अगर एक टीनेज को भी कोर्स करना पड़े वो भी समझ जाएंगे कैसे करना है। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप हम चाहे उसे 10 बार देखें, 1000 बार देखें, उससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। मतलब मैंने कुछ वीडियोस को तो शायद 10-10, 15 बार भी देखा है, और अभी भी मैं देखती हूँ जब मेरा मन करता है। कुछ तो मुझे समझ तो आ ही जाते हैं, बट मैं फिर भी उन्हें देखती हूँ जस्ट टू एनहांस माय नॉलेज। और बहुत अच्छे वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, मतलब इजीली हमें समझ आ जाते हैं। एंड प्लस हम इतनी हरी में नहीं है कि आज ही खत्म करना है। और जो लाइव कोर्स होता है जो हम जाके अटेंड करते हैं, या ऑनलाइन भी कुछ ऐसे कोर्स आते हैं जो 2 दिन के लिए होते हैं, लेकिन उसका हमें बाद में कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आता, लेकिन हम भूल जाते हैं कि क्या हमने पढ़ा था, हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, अब हमें कौन गाइड करेगा, हम कहाँ फंस गए हैं, मतलब कोई क्वेश्चन है। लेकिन आपका जो वास्तु संजीवनी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, दैट इज वंडरफुल। मतलब उस पे मैं बहुत क्वेश्चंस डालती भी रही हूँ, आंसर भी करती हूँ। उससे एक अलग तरह की लर्निंग होती है, और सबसे बड़ी बात है उससे इंट्यूटिव लेवल बहुत बढ़ जाता है। और आपका पावर सेशन जो होता है वो तो वंडरफुल होता है। एवरी वीक आई ऑलवेज वेट फॉर द सेम, और मैंने आज तक कभी उसको 6 महीने में मिस नहीं किया है। मैं उसको हर बार अटेंड करती हूँ, और उसके भी मैं नोट्स बनाती हूँ। मैं हर डेट का, पावर सेशन का पेज लिखती हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो आई ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट थिंग, ताकि वो मुझे फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और वीडियोस तो बहुत ही वंडरफुल हैं। मेडिटेशन इज वंडरफुल, मैंने बहुत रेगुलरली उसको कुछ महीनों तक करा। और अब कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन जिस दिन मैं बहुत लो फील करती हूँ मैं उसको सुबह उठ के मेडिटेशन कर लेती हूँ दिन में 1 बार, तो ऐसे लगता है एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो लोग समझते हैं ऑनलाइन कोर्स तो कोई भी कर लेता है, ऐसा नहीं है। मुझे भी 1-2 लोगों ने कमेंट्स किए थे, ओहो ऑनलाइन कोर्स है ये तो कोई भी कर लेता है। ऐसा नहीं है। अब फिर उन्हीं लोगों को जब मैंने रिजल्ट दिए, उनके घर का वास्तु किया, अब वो इतना बिलीव करते हैं, वो मुझसे हर चीज पूछ के करते हैं। हाँ, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन वास्तु संजीवनी का कोर्स वंडरफुल है। हाँ। इफ आई हैव टू रेट, इफ आई हैव टू रेट इट, सो मैं 5 स्टार दूंगी इसको, आउट ऑफ 5। मतलब पूरा 5 स्टार कोर्स है ये। और जो भी लोग कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, मतलब वी ऑल आर वेरी लकी। जैसे होता है ना, डेस्टिनी है हमारी आपसे मिलना, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते। एक कोर्स करने के लिए भी एक आपको टाइम चाहिए, आपके पास पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। राइट, ये नहीं सिर्फ ज्वाइन कर दिया और कोर्स कर लिया। अपनी जैसे लाइफ में डॉक्टर, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना सबको नहीं आता। अपनी राइट लाइफ मैम, में अपना टाइम इन्वेस्ट करना
और टाइम हम इधर उधर फेसबुक इधर उधर हम स्पेंड कर देंगे, लेकिन अपनी लाइफ के लिए टाइम को इन्वेस्ट करना सीखना है हमने, और जो कि आप लोग ने किया, तो आपने रिजल्ट्स भी लिए। राइट मैम, टाइम का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। सो अब अपनी लाइफ में आपने चेंजेस लेकर आए अपने, अगर इसके अलावा भी कोई अगर फ्रेंड्स का किसी का केस किया हो और अच्छे रिजल्ट्स आए हों, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी 3 मोर हाउसेस का वास्तु किया है। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। एग्रेशन तो बहुत ही था, मतलब अगर मेरे को मार्क्स देने हो तो 100% एग्रेशन था फैमिली में। और रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली में कोई बॉन्डिंग नहीं थी। उनका छोटा बेटा है 3 इयर्स का, बहुत डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड था वो। मैम, मैंने उनके घर में चेंजेस करे, मैंने उनके घर से काफी नेगेटिव चीजें हटाई जो इफेक्ट कर रही थी उनकी लाइफ में। और विद इन आई थिंक 4-5 डेज मैंने रिजल्ट्स देखे उनके घर में। उनका 3 इयर्स का बेटा जो इतना डिस्ट्रक्टिव था, वो इतना काम हो गया, इतना सॉफ्ट स्पोकन हो गया। दे आर आवर नेबर्स ओनली, एंड ऐसे लगा कि उस बच्चे का बिहेवियर ही चेंज हो गया है। कैसे हो गया? उसके फादर ने मुझे बोला कि हमारा बेटा समझदार हो गया। मैंने कहा बेटा समझदार तो हो गया है, घर की एनर्जीज भी बदल गई है। मैंने उनको बताया कि मैं आपको नहीं बता सकती मैंने क्या क्या आपके घर में चेंजेस किया, आपको उनकी वाइफ को तो पता था। लेकिन वो जो एक चेंज हमने देखा, और हम बहुत सरप्राइज थे सब लोग कि 3 इयर्स का किड इतना बदल सकता है। उनके हस्बैंड का हाई बीपी रहता था एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी। कुछ उनके ऐसे रिलेशंस थे जो दे वर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, रिवाइव्ड हो गए। मैंने जब उनके घर में चेंजेस करे और वास्तु के सारे रेमेडीज करी, तो इवन मैंने उनकी फैमिली को ये भी बोला, उनकी वाइफ को मैंने बोला ऐसा करते हैं कि 1 महीने के बाद चेंजेस थोड़े रिवर्स कर देते हैं, देखते हैं कि वापस वही प्रॉब्लम आती है नहीं आती है। शी सेड नो नो नो, आई एम वेरी हैप्पी। उनके घर के जो मतलब मेल मेंबर है, ही सेड कि मैं बदल गया एक दिन मुझे। मैंने कहा आप नहीं बदले हो, एनर्जीज बदल गई है। और इसके अलावा मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का घर का किया वास्तु। शी वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, मतलब जॉब तो थी ही नहीं, वो इंटरव्यूज दे रही थी। और जब वास्तु स्टार्ट करा 2 मंथ्स बैक, सो थोड़ा सा उसको डिप्रेशन भी रहता था, कुछ फैमिली रिलेशंस की वजह से, और हेल्थ इश्यूज भी थे। तो मेन जॉब का ही था, उसी की वजह से डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। तो जोन्स को बैलेंस किया, बहुत खिचड़ी मची हुई थी घर में, बड़ा चैलेंजिंग था वहां मुझे वास्तु का करना काम, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट। एंड उन्होंने इंटरव्यूज दिए। जस्ट 15-20 डेज बैक अभी उनका मुझे मैसेज आया कि मैंने 2 इंटरव्यूज दिए हैं। तो मैंने कहा आप मुझे कुछ जोन्स की फोटो भेज दो, क्योंकि मैंने विजिट नहीं किया बहुत दिनों से, शायद कुछ उल्टा पुल्टा मत हो गया हो। तो भेज दिया उन्होंने, मैंने वापस कुछ चीजों को ठीक करवाया, और 1 हफ्ता हमने और वेट किया। एंड सडनली एक दिन मेरे दिमाग में आया, सो आई सेड अब मुझे पूरे घर का ना वीडियो बना के भेजो। तो शी से ठीक है भेज देंगे। एक एक रूम का वीडियो आ गया मेरे पास, मैं देख रही हूँ। तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीज को नेगेटिव जोन में रख दिया। और तो ये अराउंड 3 और 4 ओ क्लॉक की बात है। मैंने वो चीज को वहां से हटवाया, और शाम को 7 बजे उनको दोनों जगह से ऑफर लेटर आ गया इंटरव्यू का। जहां उन्होंने इंटरव्यू दिया था वहां से उस दिन शाम को उनको दोनों जगह से एक ही दिन में कॉल आ गया कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड शी सेड अब मुझे टाइम चाहिए, एंड फाइनली शी गॉट द ऑफर लेटर and she will join soon there. So I was very happy. और उनके हेल्थ इश्यूज जो थे वो भी इम्प्रूव काफी हो गए, डिप्रेशन भी कम हो गया। और मेन मेरा मोटिव था कि उनको जॉब मिल जाए, क्योंकि वो काफी स्ट्रेस में थी और वो उनको मिल गई। उनके मतलब डॉटर का भी फोकस बढ़ गया स्टडीज में, स्टडी जोन्स को ठीक करके मैंने उनका भी हेल्प करा। और मैंने अपने पेरेंट्स के घर का भी करा है। सो अभी
चल रहा है, बट मैंने अपने पेरेंट्स में बहुत फर्क देखा है। मेरे डैड थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, लेकिन अब मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो उनमें भी धीरे धीरे मैंने कामनेस देखी है। और मुझे कहते हैं वास्तु काम कर रहा है तुम्हारा, मैंने कहा हाँ करेगा करेगा। जब चेंजेस हम करते हैं तो 15 दिन से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। अब राइट। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिल रही, तो वो 1 हफ्ते में तो नहीं मिल जाएगी ना, उसके लिए तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, इफेक्ट तो धीरे धीरे आएगा। मैम, आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन मोर थिंग। मेरी एक फ्रेंड है, उसको अप्रैल में फुल फैमिली को कोविड हो गया था। तो वो थोड़ी परेशान सी थी, रात को सो नहीं पा रही थी, तो उसने मुझे कॉल करके कुछ टिप्स मांगे। तो मैंने उसको पूछा कौन सी डायरेक्शन में सो रहे हो, कहाँ सो रहे हो, तो बस उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला और थोड़ा सा हेल्थ जोन में सुला दिया। और सुबह उसका मुझे फोन आया तो उसने कहा, यार रात को तो इतनी अच्छी नींद आई, ऐसे लग रहा है सदियों के बाद मैं सोई हूँ। जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वन थिंग कि कभी कभी सोने की डायरेक्शन ही बदलने से रात की एक नींद ही वंडरफुल हो गई उसके लिए। राइट, राइट। तो दिस इज द मैजिक ऑफ वास्तु। राइट, मैजिक ऑफ वास्तु। और एक चीज बताना चाहूंगी, एक दिन मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू आ रहा था, हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा। तो मैं अपने जाके किसी घर के किसी दूसरे जोन में बैठ गई, जो घर का डॉक्टर भी है। आफ्टर हाफ एन आवर मेरा हेडेक ठीक हो गया। ओह, ग्रेट। यस, और मैं इतना मतलब स्ट्रेस में थी कि सडन मुझे इतना हेडेक हो रहा है, और आई गॉट रिलीव्ड। सो अब कभी भी मैं कुछ प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, कि तो मुझे रिलैक्स हो जाती हूँ। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं थी कि कहाँ है और कैसे करना है। यू आर यूजिंग द राइट एनर्जीज ऑफ योर हाउस, और अपनी घर की राइट एनर्जीज को यूज करके आप अपनी लाइफ में कितना जबरदस्त चेंज ला सकते हो, आपने ये शेयर कर दिया आज सबके साथ। सो और अभी तो छोटे छोटे टिप्स ही हैं, मतलब कभी कभी ऐसे लगता है किसी को छोटा सा टिप दे के भी हम उनकी लाइफ सुधार सकते हैं। वास्तु अलग है, वो तो एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना पड़ता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट। अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, 100% रिजल्ट्स चाहिए, तो एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर उसके छोटे छोटे वो देखने हैं आपने कि कितना इफेक्टिव है, तो ये छोटे छोटे टिप्स भी काम कर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई कॉल इट मैजिकल साइंस। वास्तु इज रियल राइट मैजिक। मैजिक से कम नहीं है, मैजिक नहीं है, लेकिन मैजिक से कम भी नहीं है वो। सो मैम, ये मैजिक से कम नहीं, ये मैजिक ही है। राइट। इस कोर्स को करने से पहले और आज में आपको अपने अंदर क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, आपकी पर्सनालिटी में, योर माइंड सेट, योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ? बहुत, अगर वन लाइन में पूछा जाए। मैम, एक पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से आ गई है। जो पहले भी मैं बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन अब जो लाइफ की तरफ एक अप्रोच है बहुत पॉजिटिव हो गई है। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इंट्यूटिव लेवल तो मेरा बहुत ही बढ़ गया है। अब जैसे जैसे लर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। हर इंसान कभी भी कुछ भी सीख सकता है, हमें एज को नहीं देखना है। तो मुझे अपनी पर्सनालिटी में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, पॉजिटिविटी तो बहुत है। आई एम वेरी पॉजिटिव नाउ। अगर मुझे कोई कुछ नेगेटिव बोलता भी है ना, तो कभी कभी तो मैं उनको बोल भी देती हूँ कि आप मुझसे नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि अब मैं नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं सोचती। और मैं ये कहती हूँ लाइफ में जो हो रहा है, कुछ चीजें हम, जैसा आपने कहा है, हमारी डेस्टिनी में कुछ फिक्स होती हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल भी हैं जिन्हें हम वास्तु के माध्यम से बदल सकते हैं। और मैंने देखा है चेंजेस को। अब घर में रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, लोग कहते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी इस घर में शादी हो गई, लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है, उस किस्मत को बदला जा सकता है। जो देखा है मैंने अपने साथ और औरों के साथ भी, कि आप बदल सकते हो उस चीज को। तो किस्मत खराब नहीं है, एनर्जीज खराब है। एनर्जी एनर्जीज को खराब है। बदलेंगे तो किस्मत भी बदल जाएगी।
राइट। और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी तक 5-6 हाउसेस का वास्तु प्लानिंग किया है, ठीक है, जिसमें मुझे 4 जगह से तो रिजल्ट्स आए हैं, 2 आर इन पाइपलाइन। और जैसे जैसे आपने हमें सिखाया है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि मैं जिस घर को पकड़ती हूँ उनके घर में वही प्रॉब्लम आया है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी मैं रिसेंटली एक घर का वास्तु कर रही हूँ, मतलब पूरा घर उनका सब कुछ ठीक है उनका, बस ओनली कंसर्न इज देयर डॉटर्स मैरिज। सो मैं बार बार उनसे पूछती हूँ कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक दो छोटी मोटी मैंने ऐसे ही पूछ लिया, रिलेशनशिप में ऐसा लगता है, तो दे सेड यस, बट लिटरली कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब 6 हाउसेस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, जहां जहां देखा वही प्रॉब्लम आती है। मतलब हमारा घर ही हमें बता रहा है कि लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, और हम तो बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, हम बाहर जा रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। नहीं, सारी प्रॉब्लम घर में ही है। और घर में जब एनर्जीज बिगड़ जाती हैं, जो मैंने समझा है, तो घर के लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड सब बदल रहा है। मैंने जब रिजल्ट्स देख के भी देखा है कि इट्स वंडरफुल। मतलब आई एम ब्लेस्ड कि आप हमारी मेंटर रही हैं और हमने आपसे सीखा है। और ऑनलाइन कोर्स है उसका, वो नहीं है कि मुझे ऑनलाइन सीखा है, बट कोर्स तो कोर्स है, कैसे भी सीखा है हमने। नॉलेज तो नॉलेज है, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी नॉलेज है जो एंड मैंने लाइफ सीखी से है। बेटर सिस्टम है, लाइफ कोर्स से बेटर सिस्टम है, क्योंकि ओवरऑल एवरीथिंग इज कवर्ड। जहाँ जहाँ स्टूडेंट की जर्नी में जहाँ जहाँ चैलेंजेस आते हैं, हमने उन सब को कवर करने की कोशिश की है। बिल्कुल। और ऐसा कुछ है ही नहीं आपके वीडियोस में कि कोई चीज रह गई हो। कभी कभी हमें लगता था कि, मुझे लगता था कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है, मैम ने बताया नहीं है, लेकिन फिर लगता था नहीं, शायद बताया होगा, मुझसे मिस हो गया है, चलो दोबारा देखते हैं वीडियो। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन है ही नहीं पूछना, मतलब सब नॉलेज मिल गई है, और इट्स कंप्लीट नॉलेज अगर इसको ध्यान से किया जाए तो। Everything is perfect in the course, and moreover it is cost effective also. I will not say कि it is a very expensive course, कि कई लोग सोचे कि बहुत महंगा कोर्स है, मतलब हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन it is worth। अगर आप कर रहे हैं, आज आप अपने लिए कर रहे हैं, कल आप दूसरों के लिए करेंगे, तो कहते हैं ना, कर्म करी जो फल की इच्छा मत करो। वही है मतलब आप लोगों की हेल्प करोगे तो उसका रिजल्ट तो ऊपर से ही आएगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। अगर भी मत कर्म कर। सही है तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। That was great sharing, Deepti, and thank you so थैंक यू much मैम for sparing your time। and हमारे व्यूअर्स से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vastusanjeevani.com पर जाएं, और वहाँ कोर्सेज सेक्शन में आपको फाउंडेशन कोर्स और मास्टर कोर्स दोनों की डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग थ्रू वास्तु, हमारी जो 90 मिनट्स की पेरेंटिंग वर्कशॉप है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आपको वेबसाइट से स्पेशल वास्तु ट्रेनिंग करके आप देखेंगे, वेबसाइट पे जाते ही आपको दिखेगा, वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं vastusanjeevani.com पे जाकर। सो अपने घर के एनर्जीज को चेंज कीजिए और अपनी लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लाइए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर बीइंग हियर टुडे। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम। अचीवर, और इसी तरह से अचीवर बने रहिए अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लीजिए और लोगों की ब्लेसिंग्स लीजिए, और जब आपको लगे तो इसको प्रोफेशनली भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी हियर। एंड मैं एक व्यूअर से कहना चाहूँगी कि जिसको भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले वास्तु करने की, कोर्स करने की, वो ज़रूर करें।
बिकॉज ये लाइफ चेंज कर देगा आपकी भी और आपके नियर एंड डियर वंस की भी। तो इसको हल्का मत समझिए, ये हल्की फुल्की साइंस नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव साइंस है। और हम अगर इसे सही ढंग से करेंगे तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।